कांग्रेस उसकी मौजूदगी को लेकर भी असर, उस पर भी आप आगे दर्शकों को बताइएगा कि आखिरकार वहां क्या कमी रह गई। लेकिन इस बीच जरा सीधे दर्शकों को एक बार फिर से सुना देते हैं कि एक मंच और 20 साल बाद जब इस मंच पर साथ साथ आए ठाकरे ब्रदर्स, तो किस तरीके से ललकारा है देवेंद्र फडणवीस सरकार को और कैसे आने वाले समय में चुनौती बड़ी रहने वाली है, खासतौर से एकनाथ शिंदे के लिए, क्योंकि वही तो ठाकरे की विरासत पर सबसे बड़ी दावेदारी रख रहे थे और उद्धव ठाकरे को किनारे लगाने की जुगत में लगे हुए नजर आ रहे थे। इस पर आगे अरुण सावंत जी से बात करेंगे, लेकिन पहले राज ठाकरे के बयान का एक हिस्सा सुनिए आप। मी माझ्या मुलाखतीमध्ये एक म्हटलं होतं की ज्याच्यातनं या सगळ्या गोष्टी खरं तर सुरू झाल्या आणि मी असं म्हटलं होतं की कोणत्याही वादापेक्षा आणि कुठच्याही भांडणापेक्षा महाराष्ट्र मोठा आहे। आज जवळपास 20 वर्षानंतर मी आणि उद्धव आम्ही एका व्यासपीठावरती आज येतो आहोत। जे माननीय बाळासाहेबांना जमलं नाही, जे अनेकांना जमलं नाही, आम्हाला दोघांना एकत्र आणायचं, ते देवेंद्र फडणवीसला जमलं। त्यांना मराठी आली पाहिजे याच्याबद्दल वाद नाही, विनाकारण उठसूट काय मारामारी करायची गरज नाही आणि मारायची गरज नाही, पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही। पण चूक त्यांची असली पाहिजे आणि एका गोष्टीचं लक्षात ठेवा, अशी कधी गोष्ट कराल त्याची व्हिडिओ काढू नका। एक पत्र लिहिलं, 2 पत्र लिहिली, नंतर ते दादा भुसे माझ्याकडे आले, मला म्हणाले की आम्ही काय म्हणतो एवढं समजून तर घ्या, एवढं काय म्हणतो एवढं ऐकून तर घ्या। म्हटलं दादा तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, तुम्ही काय सांगता ते ऐकून घेईन पण ऐकणार नाही। तो दोनों भाइयों की तरफ से एक बात साफ की गई कि देखिए, किसी भी झगड़े से बड़ा, मतलब हमारे आपसी झगड़े से बड़ा प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मराठी भाषा की अस्मिता है और यही वो मुद्दा जिसको आधार बनाकर ठाकरे बंधु साथ साथ हैं। अरुण सावंत जी का रुख करेंगे, नेता है शिवसेना शिंदे गुट के। अरुण सावंत जी, सबसे बड़ा खतरा अब आप ही के दल को, आप ही के दल के नेता को? रुबीना जी देखिए, कोई खतरा हमें इन खत्म हुए पार्टियों से अभी रहा नहीं है। और रही बात गड़े मुर्दे कभी किसी को चुनौती दिया नहीं करते, ये दोनों पार्टियां अभी खत्म हो चुकी है और इनकी आखिरी छटपटाट शुरू है अभी कि अगर बचना है हम दोनों भाइयों को और हमारी पार्टियों को, तब तो अभी एक दूसरों के साथ रहने के बगैर कोई रास्ता नहीं है। इनको अगर सचमुच इनके मन में अगर महाराष्ट्र के बारे में, मराठी मानुष के बारे में और मराठी अस्मिता के बारे में, मराठी भाषा के बारे में अगर सचमुच प्यार होता तो 20 साल ये क्या कर रहे थे? 20 सालों तक क्या महाराष्ट्र की अस्मिता इनको याद नहीं आई क्या? ये सवाल पूरा महाराष्ट्र आज पूछ रहा है इन दोनों भाइयों को और उनके पार्टियों से। अभी क्या है, यहाँ पर महाराष्ट्र में जिस प्रकार से महायुति सरकार आदरणीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में और फडणवीस जी के नेतृत्व में काम कर रही है, उसकी वजह से ये दोनों पार्टियों के पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। और अब जबकि महाराष्ट्र में मुंबई महानगर पालिका का चुनाव 3 महीने के बाद होने वाला है, तो मराठी ये एक मुद्दा उनके पास हमेशा होता है। मुंबई अभी लूटी जाएगी, मुंबई को तोड़ा जाएगा, मुंबई को भगाया जाएगा, ये हर 5 साल बाद इनके पास एक मुद्दा बचता है। और उसी मुद्दे को लेकर ये यहाँ पर मराठी भाषा हो या हिंदी भाषा हो या गुजराती भाषा हो, आपस में कैसे लड़ाया जाए, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है और इसीलिए ये इस मुद्दे को लेकर खड़े हैं। महाराष्ट्र सरकार कभी भी ये नहीं चाहती
अरुण सावंत जी, रुबीना मेरा जी। सवाल तो जी रोमाना बोल रही हूँ सर, स्टूडियो से रोमाना इसार खान जी। और मेरा सवाल आपसे यह है अरुण सावंत जी कि आप तो मुझे बताइए कि एकनाथ शिंदे जी जो ये कहते थकते नहीं है कि बाला साहेब ठाकरे की विरासत के असली उत्तराधिकारी वही हैं, असली अधिकार उन्हीं का है, जो हिंदुत्व के मुद्दे पर भी लगातार घेरते रहते हैं उद्धव ठाकरे को, अब सर वो बाला साहेब ठाकरे की सियासी विरासत पर दावा कैसे करेंगे? अब तो ठाकरे परिवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे दोनों साथ साथ आ गए और हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर सर साफ तौर पर कह दिया गया उद्धव ठाकरे की तरफ से कि हमें हिंदुत्व को लेकर तो कम से कम कोई पाठ ना पड़ा है। जी, स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की असली रियासत जो है वो मराठी मानुस, हिंदुत्व और शिवसेना है और रहेगी। और शिवसेना जो है पूरी की पूरी शिवसेना आज आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के साथ खड़ी है। क्यों खड़ी है? तो उन्होंने हिंदुत्व को और शिवसेना को इस महाराष्ट्र में बचा कर रखा है। उद्धव जी ठाकरे ने तो अपनी शिवसेना जो थी वो कांग्रेस के पैरों तले रोन दी। कांग्रेस के पास भीख मांगने के लिए बचे हुए जो उनके नेतागण है वो हर रोज वहां पर हाजिरी लगाते हैं। तो कौन सी रियासत की आप बात कर रही है? ठीक है। पूरी की पूरी बाला साहब ठाकरे की शिवसेना आज एकनाथ शिंदे जी के पीछे क्यों खड़ी है? तो बाला साहब ठाकरे के विचारों को जिंदा रखने का काम एकनाथ शिंदे जी और उनके जो आजू बाजू में उनके नेता है उन्होंने किए, शिव सैनिकों ने किए। ये जो उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी है वो सिर्फ अपनी खुद की रियासत बचाने में लगे हैं और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण सावंत जी और साथ ही किशोर तिवारी जी, आप दोनों का हमारे साथ